टाउन फिजिकल एंड न्यूट्रिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने वाले एओसी फिजिकल को लेकर के बहुत सारी जानकारी एकत्रित करने के बाद इस वीडियो को हम बना रहे हैं, क्योंकि 10 तारीख से जो फिजिकल चल रहा है एओसी ट्रेडमैन और फायरमैन का, इन दोनों में काफी तर लड़के और लड़कियां छट जा रहे हैं। तो 10 तारीख से आज तक जितना भी फिजिकल हुआ है, बारीकी सभी चीज की जानकारी लेने के बाद, सब कुछ समझने के बाद इस वीडियो को हम बना रहे हैं, ताकि अब से जिन भाइयों का फिजिकल हो उनको फिजिकल में छटना न पड़े। किसमें ज्यादा से ज्यादा लड़के छट रहे हैं और क्यों छट रहे हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। यदि आप वाकई में फिजिकल एओसी का कंप्लीट करना चाहते हैं तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा जो भाई एंजॉय करने के लिए वहां पे जाना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि एक काम की वीडियो है, एंजॉय मौज मस्ती की ये वीडियो नहीं है। जो भाई, बहुत से भाइयों के माइंड में भी ये चला कि अरे यार मेरा तो पश्चिम बंगाल गया है, मेरा तो श्रीनगर गया, जम्मू गया, यहाँ गया, वहां गया, चल के घुमा जाएगा, होगा या नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं यार, मौज मस्ती तो किया जाएगा, घुमा तो जाएगा। तो ऐसे भाई इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जिनके अंदर जज्बा है, जोश है कि मुझे एओसी का फिजिकल मारना है और हर हाल में ज्वाइनिंग करना है। उनके लिए यदि आप वाकई में इस कैटेगरी में आते हैं तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा आपका टाइम वेस्ट होने वाला है यहाँ पे। तो यदि आप वाकई में सफल होना चाहते हैं तभी देखिएगा, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि भर्ती से संबंधित हर एक जानकारी पल पल की खबर आपको मिलती रहे। तो दोस्तों देर न करते हुए संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं, ताकि आप वहां पे जाने के बाद छटे ना, क्योंकि तमाम लड़के और लड़कियां अभी देखिए बहुत सी गर्ल्स ऐसी हैं फीमेल कैंडिडेट जिनसे वेट नहीं उठा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सभी लोग आप इस पूरी वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ सके, ट्रेडमैन हो या फायरमैन, फुल डिटेल सबकी मिलने वाली है। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आप 10 सेकंड 20 सेकंड स्किप करके क्या पाइएगा, कुछ नहीं पाइएगा। उससे बढ़िया कि आप छोटी सी वीडियो है, संपूर्ण जानकारी देखिए। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। टोटल पोस्ट की बात यहाँ पे करते हैं तो आप देख सकते हैं 1793 पद है टोटल, और आपका ट्रेडमैन में 1249 पद है, और फायरमैन में 544 पद यहाँ पे दिया गया है। और पे की बात करें तो ट्रेडमैन वालों को 18,000 से लेकर के 56,900 रुपए तक मिलना है ट्रेडमैन वालों को, और वही फायरमैन के जो भी कैंडिडेट हैं उनको 19,900 से लेकर के 63,200 रुपए मिलना है। एज की बात करें तो 18 से लेकर के 25 साल तक के युवा, मेल या फीमेल, दोनों लोग इस फॉर्म को भरे हैं और देखने वहां पे जा रहे हैं, और इसमें उम्र की भी छूट है। और डॉक्यूमेंट, अब यहां से शुरू होता है डॉक्यूमेंट से आपकी बातें। तो भर्ती की छोटी सी जानकारी थी कि आप इस चीज को समझते रहें, जानते रहें कि आपके पास कितनी वैकेंसी है, आपको कितना मौका है। अब डॉक्यूमेंट से आपकी प्रक्रिया शुरू होती है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जिनका कंफ्यूजन था कि आधार कार्ड नंबर नहीं है, ये नहीं वो नहीं, मेरा 2 नाम हो गया, 3 नाम हो गया, इस तरह से हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट कैसा रहेगा। बहुत से हमारे भाई, आप यहाँ पे कमेंट में देख सकते हैं, बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने पूछा कास्ट सर्टिफिकेट नेशनल का होना चाहिए या स्टेट का होना चाहिए। इस तरह से तमाम हमारे भाई पूछे, तो संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, धैर्य रखिए, सिर्फ देखते रहिए। आधार कार्ड डॉक्यूमेंट में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आधार कार्ड, आपका परिचय पत्र, पहचान पत्र, इसको आपको अपने साथ रखना है। और दूसरे चीज पर आपका आता है एडमिट कार्ड। बहुत से भाई हमारे ऐसे कमेंट में आप देख सकते हैं जिन्होंने पूछा है मुझसे कि एडमिट कार्ड व्हाइट रहना चाहिए या रंगीन रहना चाहिए। तो आप जैसा भी निकालेंगे वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे तो सफेद में निकालें चाहे तो ग्रीन में निकालें, अरे आप सफेद में निकालें या जैसे भी, आपको हर एक तरह का डॉक्यूमेंट आपका वहां पे एडमिट कार्ड जो है आपका, बस एडमिट कार्ड रहना चाहिए, कलरफुल हो या व्हाइट हो, सादा हो, सब कुछ चलेगा वहां पे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो एडमिट कार्ड आपके साथ रहना चाहिए। और दूसरा चीज डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बहुत से हमारे भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भी लेके कंफ्यूजन में थे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप जिस स्टेट के रहने वाले उस स्टेट का रहना चाहिए या भारत सरकार का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, आपका जो डोमिसाइल है आप जहां के हैं, जैसे भी बनवाए हैं, सब कुछ बेस्ट है। स्टेट गवर्नमेंट का भी चले, क्योंकि आज के डेट में सब कुछ ऑनलाइन है मेरे दोस्त। आप स्टेट गवर्नमेंट रखिए या तो भारत सरकार का रखिए,
केंद्र सरकार या राज्य सरकार, सब कुछ आपका एक ही है। ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, बेहतरीन है। तो आपका जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो चलेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत से भाई परेशान है कास्ट सर्टिफिकेट को भी लेकर के, सेम वही कंडीशन कि स्टेट वाला चलेगा या भारत सरकार वाला चलेगा, राज्य सरकार या भारत सरकार, तो आपका दोनों चलेगा। आपके पास जो भी आपने ऑनलाइन करते वक्त जो जो सर्टिफिकेट यूज किया है, सेम वही सर्टिफिकेट आपको लेकर के वहां पे चले जाना। और मार्कशीट, पांचवें पे आपका आता है मार्कशीट। आपका सब कुछ संपूर्ण जितना भी सर्टिफिकेट हमने आपको बताया है, पूर्ण रूप से आपका ओरिजिनल रहना चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप अपना संपूर्ण सर्टिफिकेट अपने साथ रखिए। अब बात आती है फिजिकल की, जिसको आपको इंतजार था कि अरे यार अब तक क्या क्या बता रहे हैं, फिजिकल के बारे में नहीं बताए। तो धैर्य रखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए फिजिकल ट्रेडमैन वाले जो भाई हैं, पहले ट्रेडमैन वाले देखिए, उसके बाद आगे फायरमैन वाले भाइयों को भी हम बताने वाले हैं। तो 1500 मीटर जो ट्रेडमैन वाले हमारे भाई, उनको 1500 मीटर दौड़ना है। और दौड़ने की बात आपको बता देना चाहते हैं, दौड़ आपको ग्राउंड में नहीं, गोल गोल चक्कर आपको नहीं मारना है। बहुत से भाई परेशान हैं कि अरे यार 4 चक्कर हमको मारना है, कैसे के मारेंगे, 400 मीटर पे दौड़ाएंगे कि 200 मीटर पे दौड़ाएंगे। तो आप इस कंफ्यूजन से निकलिए, आपको रोड पे दौड़ाया जाएगा, रोड पे यहाँ छोड़ दिया जाएगा। जैसे देखिए आप यहाँ पे जैसे ग्राउंड है जहाँ पे आपका फिजिकल चल रहा है, तो आपको यहाँ से गाड़ी में लेकर के लोग जा रहे हैं और यहाँ से 1500 मीटर दूरी पे आपको यहाँ पे उतार देंगे। उतारने के बाद अब यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे एकत्रित रहेंगे। जैसे जैसे ग्रुप बनाया गया है, ये जहां भी जिस हिसाब से लड़के हैं उस हिसाब से ग्रुप बनाया गया है, 20 का, 25 का, 50 का, लड़के जिस हिसाब से जहां पहुंच रहे हैं उसके हिसाब से रनिंग करने का ग्रुप बन रहा है। फिर उसके बाद अब यहाँ से आपके आगे आगे एक जवान लेकर के जाएंगे बाइक को आगे आगे चलाते रहेंगे। आपको उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए यहाँ पे पहली वाली जगह पे आपको पहुंच जाना है, वहीं आपका 1500 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ से सीधे रोड पे आपको दौड़ते हुए यहाँ पे चले आना। बहुत से भाई गलती क्या कर जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से निकलते वक्त उनके माइंड में ये आ रहा है कि अरे यार 1500 मीटर हमको दौड़ना है, अब 6 मिनट का टाइम है। 6 मिनट बहुत टाइम होता है यार, कहाँ लिए आप लोग अपना आपा खो दे रहे हैं। धैर्य मत खोइए, अपना धैर्य बना के रखिएगा, तभी कुछ हो सकता है। तो जब आप यहाँ से शुरू करते हैं ना, तो बहुत से लड़के क्या गलती कर जा रहे हैं, अब यहीं से इतना स्पीड दौड़ रहे हैं, तेज बोले तो स्पीड, वही बात हुआ से यहाँ से स्पीड दौड़ते वक्त कुछ दूर तो हो जा रहे हैं भाई, 400 मीटर, 500 मीटर, फुल एनर्जी बॉडी में है, जोश भी एक है कि यार साला दौड़ मारना है हमको। अब वो होश, जोश में अपना होश खो दे रहे हैं। और यहाँ तक 1 किलोमीटर पार करते करते उसके बाद उनके मन में अब ये हो जा रहा है कि अब तो हम भैया जा ही नहीं पाएंगे, अब हम मर जाएंगे यहीं यार, नहीं दौड़ पाएंगे। अरे ससुरु कैसे मर जाओगे यार, ये बताओ। यहाँ से 1 किलोमीटर अब आ गए आप और अब आपको 500 मीटर जाना है, तो ऐसे में आप मर जा रहे हैं। रनिंग करके कोई नहीं मरने वाला है, ठीक है। तो आप इस कंफ्यूजन से दूर हुइए, कोई नहीं मरेगा रनिंग करके। तो आप थोड़ा हिम्मत करके यहाँ से जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो क्या जरूरत है जान देने की, आपको तेज मत चलिए, एक अपना स्पीड बना करके चलिए। लास्ट में जब आपको 1 किलोमीटर तक लगभग पहुंच जाते हैं, उसके बाद अपनी फुल एनर्जी लगा दीजिए, आर्य पार। अब आप शुरुआत में ही अपनी फुल एनर्जी लगा दे रहे हैं और 1 किलोमीटर जाते जाते वहीं भैया बम लोग, अब तो हम नहीं जा पाएंगे। तो ये गलती है। आप इस गलती को, जो भी है मेल या फीमेल, आप चाहे फायरमैन के हो चाहे ट्रेडमैन के, सबका यही कंफ्यूजन है, सबको यही प्रॉब्लम है। क्योंकि वहां पे जितना भी ग्रुप बन रहा है, 50 का यदि ग्रुप बन रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा 30 लड़के, 27 लड़के, 28 लड़के रनिंग निकाल पा रहे हैं इस तरह से। फिर उसी तरह से जहाँ पे 40 का है वहाँ पे 20-22, जहाँ पे 30 लड़कों का बन रहा है वहाँ पे 15-18-17, इस तरह से लड़के दौड़ मार रहे हैं। रीजन क्या है, जो अपने आप को दुर्रम खान बन जा रहे हैं, वहां पे जाने के बाद वही वहां पे जाकर के छट जा रहे हैं। तो आप थोड़ा धैर्य बना करके स्पीड में चलिए। ARO और BRO की भर्ती आपकी नहीं है कि मैं पहला रहूंगा या दूसरा रहूंगा, फर्स्ट ग्रुप में आ जाऊंगा, सेकेंड ग्रुप में आ जाऊंगा तो मेरा नंबर बढ़ के मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको पास करना है मेरे भाई। 6 मिनट का आपके पास समय है, काहे लिए आप अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं। आपको यहाँ पे शुरुआत करना है। आप 1 किलोमीटर तक अपनी रनिंग बरकरार रख करके चलिए।
फिर 1 किलोमीटर के बाद 500 मीटर आपका बचता है, बस ये ठानिए कि अब तो पार है भैया, अब वहीं तक मुझको जाना है। फिर तो साला सांप आ जाता है सामने, भाग जाते हो। कितना हूं कमजोर आदमी है आपके सामने, जब सांप आ गया लो भैया, स्पीड इतना स्पीड आ जाएगी जैसे लगेगा अरे यार तू कभी इतना तेज दौड़ा नहीं था, कैसे दौड़ने लगा। तो वही एनर्जी यहाँ भी आएगी, अपने अंदर एनर्जी वो होती है, बस इसको जगाना होता है। थोड़ा सा आप जगाइएगा, 100% 6 मिनट के बाद 6 मिनट के अंदर अंदर आपकी रनिंग क्लियर हो जाएगी। देखिए कोई भी बात हम बता रहे हैं तो फेक फाक नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम दौड़े हैं, बिना दौड़े हुए आपको नहीं बता रहे हैं। 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि ऐसे क्यों होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी रनिंग कंप्लीट करिए 6 मिनट में। फिर वहीं फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनको भी रनिंग के लिए 8 मिनट 26 सेकेंड का समय मिल रहा है। 8 मिनट, अच्छा आप बताइए, 8 मिनट ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत टाइम है यार। लेकिन वहां पे फीमेल कैंडिडेट भी बहुत छड़ जा रही हैं, तो आप थोड़ा हिम्मत बना के रखिए, आपकी भी रनिंग क्लियर होगी। बहुत सी ऐसे फीमेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने 8 मिनट तो छोड़िए 7 मिनट में यार रनिंग वहां पे क्लियर किया है। 7 मिनट, आप सोचिए 8 मिनट 26 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, बहुत सी फीमेल 7 मिनट में मारी हैं, और बहुत सी वही फीमेल है कि 10 मिनट में भी नहीं पहुंच पाई हैं। तो आप थोड़ा हिम्मत रखिए, आपको 8 मिनट 26 सेकंड में दौड़ना है, आप 100% दौड़ मार लेंगे, इतना जानिए। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है वहां पे, आपको 1500 मीटर मारना है बस। फिर उसके बाद 50 kg वेट। अब यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट छटने का यही है भैया, इस पॉइंट को मत गड़बड़ाना, समझ लो इस पॉइंट को, क्योंकि 50 kg का जो वेट है ना, उसी को उठाने में ज्यादातर लड़के छट रहे हैं। और उठाने का तरीका क्या है, जब भी अभी आप उठाने जाइएगा ना, तो इस तरह से, जैसे मान लेते हैं बोरा है, अब इसके नीचे आप अपना दोनों हाथ इस तरह से लगाइए, ठीक है। और लगाने के बाद इसको उठा करके आप अपना एक पैर पे उसको रखिए, अपने जांघ के पास में एक पैर पे आप रखिए। आप दोनों पैर पे उसको उठा के मत रखने की गलती करिए। बहुत से लड़के वहां पे उठाने तो थोड़ा सा इस तरह से उठा रहे हैं, लेकिन यहां तक उनका आ नहीं पा रहा है। और बहुत से लड़के इस तरह से कोशिश कर रहे हैं, जैसे बोरा इस तरह से पकड़ के, आप कब तक पकड़ के इसे चल पाइएगा। यहां से लेकर के 50 मीटर 100 मीटर जाते जाते सब गर्म हो जा रहा है उनका, और बोरा गया नीचे और मुंह बन गया बंदर जैसे वहीं पे उनका। लो भैया रिजेक्ट हो, हटो भगो। तो एक गलती आप मत करिए। बोरा जो है आप इस तरह से नीचे से इस तरह से उसको पकड़िए, और पकड़ने के बाद इस तरह से उठाइए। उठाने के बाद जांघ पे अपने रखिए, जांघ आप समझ सकते हैं घुटने के ऊपर थोड़ा सा होता है, तो वहां पे आप रखने के बाद फिर से वही ट्राई करिए, फिर से इस तरह से आप पकड़िएगा और इस तरह से उठा के इस पे रखिए, कंधे पे। एक कंधे पे रखने के बाद अभी भी ध्यान दीजिए, एक कंधे पे रख के नहीं चलना है, एक कंधे पे आप रख लिए। अब किसी तरह से उसको आओ दोनों साइड इस तरह से पीछे, और हाथ से इस तरह से आपको पकड़ लेना है मजबूती से, और ऐसे में आप आराम से भैया 1 मिनट 40 सेकंड में पहुंच जाएंगे। देखिए 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर ही आपको सब कुछ करना है। जैसे कि यहाँ पे बोरा रखा गया है, बोरा इस तरह से रखा गया है जमीन पे, और अब उसके सामने आपको खड़ा कर दिया जाएगा। ये मान लेते हैं ऑफ हैंड, ठीक है। और वहां पे एक आदमी खड़ा होकर के बोलेगा रेडी। ऐसे में आपको रेडी हो जाना है कि अब बोरा उठाने के लिए कभी भी वो बोल सकते हैं। फिर वो बोलेंगे सेट, एकदम तैयार हो जाओ बोरे के पास में। सेट बोल दिए, तैयार हो जाओ बोरे के पास में हाथ लगा करके। और जैसे बोले गो, तुरंत हाथ लगाओ, लपटे उठाओ, जांघ पे रखो और कंधे पे फेंको उसको फटाक से, जोश के साथ में वहां पे करना है। यही वहां पे टेक्निक है, जोश के साथ में। आप जैसे बोरे के नीचे हाथ डालें, तुरंत जांघ पे, तुरंत कंधे पे यूं उठाएं। बहुत से लड़के वहां उठाने में ही भैया 50 सेकंड 1 मिनट उनका खत्म, बाजा बंद। तो एक गलती आप मत करिए, उठाने में आप कम से कम समय लीजिए, बहुत कम यार, कितना बहुत लगेगा 5 सेकंड 10 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा इतना ही लग रहा है मारने वालों लड़कों का। और जो नहीं उठाने वाले उनको तो भैया 1 मिनट नहीं 10 मिनट आप दे दीजिएगा ना, उसी को लेकर के हिलते डुलते रह जाएंगे। तो एक टेक्निक है, आप इस तरह से उसको उठाइए। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखिए इसी में ज्यादातर लड़के छट रहे हैं। फिर उसके बाद अब आता है इसी तरह से फीमेल कैंडिडेट भी अपना समझ लें, 50 kg उनको भी उठाना है। अरे यार एक बात आपको बता रहे हैं, फीमेल कैंडिडेट का तो रिकॉर्ड खत्म होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि 40 लड़कियां ऐसी थी जो रनिंग क्लियर की पूरे वहां सेंटर पे, ठीक। और उन 40 लड़कियों में से एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जो बोरा को उठा सके।
और बहुत से ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे बहुत सी शेरनियां, लड़कियां शेर होती हैं, शेरनियां जैसे लड़के शेर होते हैं उसी तरह से लड़कियां भी शेरनी होती हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं यार, गजब उठाई हैं, लड़कों के मुकाबले में लड़कियां कहीं कहीं बेस्ट आई हैं। तो आप लोग यार हिम्मत रखिए, क्योंकि देखिए हिम्मत के आगे सब कुछ आसान हो जाता है। यदि आप हिम्मत हार जाते हैं तो वही मामला सब कुछ गड़बड़। क्योंकि देखिए यदि मन से आपको हारते हैं तो हार है, मन के जीते ही जीत है। तो आप हिम्मत रखिए, जब आपने फॉर्म भरा है तभी आपको मालूम था कि 50 केजी का वेट उठाना है, तो काहे लिए आप डर रहे हैं भैया, उठ जाएगा। फीमेल कैंडिडेट ध्यान रखिए। फिर अब आता है फायरमैन की बात। फायरमैन वाले भाई ध्यान दो, फायरमैन काफी मजबूत चीज और काफी पैसा भी तो अच्छा है। आप बताइए, फायरमैन वालों को 19,900 से स्टार्टिंग है और वहीं ट्रेडमैन वालों का 18,000 से स्टार्टिंग है। 1,900 रुपया आपको ज्यादा भी मिल रहा है और रिटायरिंग के टाइम भी आप देख लीजिए, जब तक आप रिटायर हुइएगा 56,900 रुपये तक आपको मिलना है, लेकिन यहाँ पे 63,200 रुपये तक आपका पहुंचेगा। तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा भाई, बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं होने वाला है। और जो ट्रेडमैन वाले भाई हैं उनको एक चीज मालूम होना चाहिए कि चेस्ट वेट हाइट का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपका जितना भी चेस्ट हो चलेगा, जितनी भी हाइट हो चलेगा, वेट भी जितना हो चलेगा, लेकिन जो हमारे फायरमैन वाले भाई हैं उनके लिए एक 65 सेंटीमीटर हाइट है। 165 सेंटीमीटर हाइट आपका रहना चाहिए और चेस्ट बोले तो 81.5 सेंटीमीटर आपका है और फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन टोटली यदि किया जाए तो 85 दोनों मिलाकर के 4 सेंटीमीटर यदि आप फुलाते हैं तो हो जाएगा। बहुत से भाई उसी में सीना फुलाते यूं 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 हिल रहे हैं, यार क्या कर रहे हो, यूं नहीं करना है। वहां पे हम थोड़ा सा नॉर्मली होकर के आप अपने घर में कहीं भी हैं तो आप अपना सांस जैसे फुलाते हैं, सांस थोड़ा सा नॉर्मली लेकर के खड़े हो जाइए, इस तरह से जैसे वो आपको नाप लिए। अब जो पेट के अंदर जो चीज है, सांसें हैं, उसको अब आपको इस तरह से आप देख सकते हैं, आप इसको नापिएगा ना तो 5-6 सेंटीमीटर फूल गया। लेकिन वहीं पे बहुत से लड़के क्या वो सब कुछ इसी तरह से करने को आप इस तरह से करते रह जाना भैया, कुछ नहीं होगा। 1 से 2 सेंटीमीटर फूलता है ऐसे में। आप घर पे प्रैक्टिस करिए, अंदर एक बार सांस ले करके फिर इसको बैक भी आप मार सकते हैं, जिनका बैक होता है उसका भी बेनिफिट उनको मिल जाता है। लेकिन इस तरह से नॉर्मली भी आप यदि पेट का से हवा लेकर के ऊपर खींच देते हैं ना, वही हो जाता है यार 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इतना। इस तरह से आप समझ गए होंगे। जो भाई फिजिकल की तैयारी करते हैं तो समझदार होते ही हैं। फिर देखिए वेट आपका मिनिमम कम से कम 50 केजी होना चाहिए। आज के डेट में तो सबका लगभग हो ही जाता है, 50 से ऊपर सब होते हैं भाई। और अब रनिंग की बात आती है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रनिंग आपको 1600 मीटर दौड़ना है। यहाँ पे 1500 मीटर था तो आपको 1600 मीटर दौड़ना है। और आपको भी टाइमिंग 6 मिनट का आपको दिया जा रहा है। और फीमेल कैंडिडेट जो है 8 मिनट 26 सेकेंड का यहाँ भी इनको टाइम दिया जा रहा है। सब कुछ आसान है। अब आप जा रहे हैं बेहतरीन चीज में, ट्रेडमैन से बेहतरीन फायरमैन है भाई, इतना आप जानिए। तो जब आप जा रहे हैं फायरमैन के लिए तो उतना आपके अंदर फुर्ती जोश जुनून तो रहना ही चाहिए भैया। 6 मिनट में 1600 मीटर नहीं दौड़िएगा तो कहाँ दौड़िएगा। अग्निवीर वालों को जाकर के कभी यदि आप देखे होंगे, आप ही गए होंगे खुद, आप देखे होंगे कि 5 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ने वाले होते हैं। 4:50, 4:55, 5 मिनट, तो आपको तो 6 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। 1-1, 2-2 सेकेंड का बड़ा मतलब होता है। अब ये नहीं कि यार 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है भैया, नहीं हो पाएगा। हाँ भैया ला, काहे नहीं हो पाएगा। आप जैसे हमारे जैसे ही लड़के वहां पे दौड़ने वाले होते हैं जो दौड़ मारते भी हैं, ठीक है। तो आपके लिए भी आसान है, बस थोड़ा सा हिम्मत रखिए। बार बार हम यही कहते हैं कि हिम्मत से ही सब कुछ होता है, बिना हिम्मत के भैया कुछ नहीं होने वाला है। यदि आप पहले ही डर रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे तो उससे बढ़िया ससुर जैबा मत करा, क्या करोगे, ठीक है। तो हिम्मत यदि है तभी जाइए, नहीं हिम्मत है तो मत जाओ। सफी सफा बात भैया, 100 बात की एक बात। यदि आपको थोड़ा सा भी आपके अंदर जोश जुनून जज्बा है कि यार 1600 मीटर तो दौड़ना है, काहे नहीं मारेंगे यार, मार जाएंगे। एक चीज और बता रहे हैं कि आप जहां भी ना ग्राउंड में आप जितना टाइमिंग लगाते हैं उससे बेस्ट टाइमिंग आपका कंपटीशन में होता है। कंपटीशन में आपकी बेस्ट टाइमिंग आएगी। आप आजमा के कभी देखिएगा कि आप जाइएगा उसी का फिजिकल देने, तो आप देखिएगा आप भले अपने ग्राउंड पे
6.5 मिनट में मारते हो, 7 मिनट में मारते हो, लेकिन वहां पे एक अलग जोश आ जाता है, एक जुनून आ जाता है कि साला मुझको नौकरी पाना है यार, मारेंगे कुछ भी हो जाए। तो वहां पे टाइमिंग ऑटोमेटिक अपना घट जाता है। आप आजमा के देखिए ना, कभी जो भाई गए होंगे उनको मालूम होगा इस बात का कि अरे यार वो फलाना तो कभी दौड़ता नहीं था, वो वहां पे गया दौड़ मार दिया। तो वो होता है जोश। तो आप भी यदि फॉर्म भरें तो जोश रखिए अपने अंदर, तभी कुछ हो पाएगा। कोई है मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। और लड़कियां जो फीमेल कैंडिडेट हैं, 8 मिनट 26 सेकंड का टाइम बहुत है। फीमेल कैंडिडेट भी बहुत ऐसी हैं जो स्पोर्ट की तैयारी करती हैं, ऐसे नॉर्मली भी हैं, वो लोग भी 5 मिनट के अंदर रनिंग करने वाली होती हैं। लेकिन आप मानते हैं नॉर्मली हैं, नहीं रनिंग करने वाली हैं, लेकिन फिर भी आपको 8 मिनट 26 सेकंड का यदि टाइम मिला है तो बहुत टाइम मिला है, इतना आप जानिए। कोई गलत टाइमिंग आपको नहीं दी जा रही है। और हाँ, बहुत से भाइयों के माइंड में एक चीज ये चल रहा होगा कि अरे यार पता नहीं 6 मिनट का टाइम दे रहे होंगे कि नहीं दे रहे होंगे, जो लड़के आगे जाएंगे सिर्फ उन्हीं को पकड़ के बंद तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको यदि 6 मिनट का टाइम है तो आपको वहां पे पूरा टाइमिंग मिला। और हाँ, लास्ट में क्या होता है, जब बहुत से लड़के हिम्मत करके एकदम तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं, 6 मिनट के बाद भी 1-2 सेकंड यदि हो जा रहा है तो ऐसे में उनको भी ले लिया जा रहा है। एक चीज का तो वहां पे है भाई, बहुत से सेंटर पे हमने देखा है कि 1 सेकंड 2 सेकंड यदि लड़का इधर उधर भी हो रहा है तो वहां पे जो होते हैं वो लोग देखते हैं कि अरे यार वो लड़का ना काफी देर से उसको हम देख रहे हैं कि मेहनत कर रहा है, उसको ले लो यार, भले 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड ज्यादा लग रहा है, ले लो उसको। तो ऐसे में हो जाता है। तो आप लास्ट टाइम में अपना बेस्ट करिए। अब लास्ट टाइम में मुर्दे जैसे चलिएगा तो जिसको लेना भी रहेगा वो नहीं लेगा, बात ससुरा मरा हुआ है उसको का लिया जाए, उसको हटाओ। और लास्ट टाइम में जो आता है मेहनत करके, लोग वहां पे सामने वाले देखते हैं कि अरे यार गजब गजब मेहनत किया है, लड़का पीछे था, पीछे सुतरा काटते काटते देखो आगे बढ़ते बढ़ते आ रहा है, यार उसको लो, उसको तो लेना पड़ेगा, भले टाइमिंग जले। क्योंकि वहां भी जो होते हैं ना, हमारे आप जैसे ही लोग होते हैं। वहां पे देखिएगा ड्यूटी में किसी के पिताजी होंगे, किसी के भाई होंगे, वो हमारे आपके ही बीच के हैं, उनके भी अंदर दिल होए, वो भी समझते हैं इस बात को कि यार वो लड़का मेहनत कर रहा है, उसको ले ले। तो आप हिम्मत रखिए और लास्ट में अपना बेस्ट करिए। 100% आपको लगाना है लास्ट में। अभी नहीं कि भैया चलो 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 बोल बम, चलो बोल बम बोल बम, बोल बम वाली रनिंग मत करिएगा, ठीक है। भाग मिल्खा भाग, भागना है वहां पे। फिर उसके बाद देखिए, अब आती है वेट उठाने की बात। 63.5 केजी आपको उठाना है। 63.5 केजी आपको उठाना है। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो उठाए भी हैं और फीमेल कैंडिडेट भी उठाई है भाई। ऐसा हम नहीं करें कि कोई नहीं उठा पा रहा है, कोई नहीं उठा पा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने मन में ये मत रखिएगा कि अरे यार तो पता नहीं कोई नहीं उठा रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। सब जगह से हम मानते हैं 100 लोग यदि वहां पे फिजिकल देने पहुंच रहे तो 100 में भैया 100 नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन है वहां पे मेल फीमेल कैंडिडेट। लेकिन एक बात है, जिसका इसमें भैया फिजिकल पास, वो अपने आप को नौकरी समझे। क्योंकि रिटेन इसका यार इतना नॉर्मली होता है, इतना नॉर्मली होता है, आप खुद समझिएगा कि यार तो गजब नॉर्मल है। आप हार्ड के पीछे मत भागिएगा। रिटर्न वाली तैयारी जब आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, आप बेसिक चीजें सिर्फ आप देखते रहिएगा। कुछ ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो आपके सामने डेली होती है, लेकिन आप उसको प्रश्न समझ करके ध्यान में नहीं रखते हैं और वही क्वेश्चन आपके सामने आता है। आप कहते हैं यार साहब तो कहा था यार, तो रोज हम जान रहे थे इसको, यार उसका नाम नहीं आ रहा है। तो ऐसी चीजें आती हैं आपके हमारे बीच में। जो चीज हो रहा है वो बहुत से भाई ऐसे वहां पे होंगे जो काफी कंफ्यूजन में हो जा रहे हैं कि अरे यार ये तो 63 केजी है, हम नहीं उठा पाएंगे। अभी देखिए बहुत से लड़के क्या होता है, यदि आप जोश यदि आप अपने अंदर रखते हैं ना तभी आसान है, जोश यदि नहीं तो भैया खत्म। क्योंकि यदि आपके सामने एक रुई में ना एक रुई जो रजाई में भरा जाता है ठंडी के मौसम में उड़ने के लिए, एक बोरे में रुई को भर के रख दिया जाए, ठीक, और वहीं लड़कों को खड़ा कर दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि भैया उसको तुम उठा लोगे? वो जो हिम्मत जो निगेटिव पॉइंट वाला होगा वो कहेगा ये बाप रे, ये तो भैया हम नहीं है उठा पाएंगे। और निगेटिव है, वो तो भैया उठा ही नहीं पाएगा, सच में नहीं उठा पाएगा। और एक वही होता है पॉजिटिव सोच वाला, वो कहेगा कहाँ है, जब सब लोग उठा रहे हैं तो हम उठा लेंगे। ये होता है पॉजिटिव सोच। वहां पे तमाम भाई ऐसे होंगे, देखिएगा कि आपके सामने उठाने वाले भी होंगे, ना उठाने वाले भी होंगे।
जब आप अपना फिजिकल कंप्लीट करने के बाद ये प्रक्रिया हो रही है, रनिंग कंप्लीट करने के बाद ये प्रक्रिया हो रही है आपका, तो आप वहां पे देखिएगा बहुत से लड़के ऐसे होंगे छटने वाले साइड में, नहीं छटने वाले इस साइड, जिनका कंप्लीट हो जा रहा है। तो आप देखिए वहां पे जो उठा ले रहे हैं आप उनको देखिए कि अरे यार वो उतना दुबला पतला, उतना मोटा तगड़ा, इतना छोटा उठा लिया तो हम उठा लेंगे। अब उनको मत देखिए जो पहले ही फैले, अरे यार वो तो साला उतना बॉडी बिल्डर था, उतना तगड़ा था, वो नहीं उठा पाया तो भैया हम तो गए, हम नहीं उठा पाएंगे। ये हो गया नेगेटिव। ऐसा आप यदि सोच रखिएगा तो भैया आप भी नेगेटिव पॉइंट में चल रहे हैं, इतना आप ध्यान रखिए। पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव लोगों को देखिए, नेगेटिव लोगों के चक्कर में पड़िएगा आप खुद हो जाइएगा भैया नेगेटिव, इतना आप जानिए। तो आपको ध्यान उनको देना है कि जब वो उठा सकते हैं तो हम उठा लेंगे। साला ये क्या है 63 kg यार, उठा लेंगे। एक बात आप जानिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो एक व्यक्ति अपने वजन का, मेल हो या फीमेल, अपने वजन का दुगना वजन उठा सकता है, उससे ज्यादा कोशिश करे तो और भी उठा सकता है, लेकिन नॉर्मली एक व्यक्ति अपने वेट का दुगना वेट उठा सकता है यदि उसके अंदर जोश जुनून जज्बा है तब। यदि भैया वो मरा है तो वो क्या उठाएगा, उसके अंदर पहले ही हार लिखी है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने वेट का ही वेट नहीं उठा पाएगा। मानते हैं जिसका, बहुत से लड़के वहां पे फिजिकल देने जाएंगे जिनका 63 kg वेट होगा, लेकिन वो ससुरा खुद कहेगा भाई 63 kg हम नहीं उठा पाएंगे। और वहीं कुछ ऐसे होंगे जो 50 kg के होंगे लड़के, लड़के या लड़कियां, मेल या फीमेल, कहेंगे साला 63 उठाएं तो हम उठा लेंगे। ये होता है पॉजिटिव थिंकिंग। आप यदि सोच बेहतरीन रखिएगा तो काम भी बेहतरीन होगा, यदि सोच घटिया तो साला घटिया बनोगे। तो इसलिए वहां पे जाने के बाद हिम्मत, जो जुनून जज्बा चाहिए, फोर्स का मतलब कि भैया आपके अंदर रहना चाहिए, वो चीज रहना चाहिए, तब आप उस काम के लायक हैं। नहीं है तो भैया आप जाइए कुछ और करिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये होता है। तो इस तरह से आप अपना जोश रखिएगा। 63.5 kg का वेट आपको उठाना है और 183 मीटर आपको चल के जाना है। अब देखिए इनको जाना था 200 मीटर, आपको कम जाना है 183 मीटर। टाइमिंग 1 मिनट 36 सेकेंड का आपको टाइमिंग मिल रही है, 1 मिनट 36 आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इनको 1 मिनट 40 सेकेंड का, 4 सेकेंड ज्यादा इनको मिला था, लेकिन इनको 200 मीटर जाना था। आप सोचिए जब आदमी मन से हार जाता है ना तो 200 मीटर की बात है छोड़िए, 20 मीटर भी नहीं जा पाता है। तो आपके लिए इतना माइनस है, तो आपके लिए बेस्ट है, आप इतना पार कर जाएंगे। और करने वाले कर रहे हैं, ना करने वालों के लिए 20 मीटर ही मुश्किल लगता है, और करने वालों के लिए 200 मीटर नहीं, यदि वो 400 मीटर भी बोलता तो करते हैं। तो वहां पे जोश आप रखिएगा तभी हो पाएगा, नहीं जोश है तो भैया घर ही रह जाना, मत जाना, ठीक है। फिर देखिए अब आता है सी पे 2.7 मीटर वाइड जेट लैंडिंग। इसका मतलब ये होता है कि 2.7 मीटर का एक नॉर्मल सा गड्ढा होगा जिसको आपको कूद के पार कर जाना है। कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, जाने के बाद बहुत चक्का मत हो जाना, ससुराल तो हम गिर जाएंगे का, ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉर्मल चीज है, नॉर्मल पार हो जाइएगा। फिर उसके बाद अब आता है 3 मीटर वर्टिकल रोप। आपको रस्सी चढ़ना पैर और हाथ के सहारे, ये रस्सी रहती है। लड़के देखिएगा यार गांव गांव में मस्ती मस्ती में तो रबर ही पकड़ करके चढ़ जाते हैं, जो पेड़वा के नीचवा लटकती रहती है, गिलो जिसको बोलते हैं, उसको पकड़ के चढ़ जाते हैं पेड़ पे। तो रस्सी आपके लिए बनाया रहेगा उसमें, उस हिसाब से भैया पकड़ करके चढ़ जाओ, लप दे, आप चढ़ जाइएगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। 3 मीटर तो चढ़ना है। कौन सा 20 मीटर चढ़ने के लिए आपको बताया जा रहा है, मात्र 3 मीटर भैया चढ़ना है। इतना तो हंसते मुस्कुराते खेलते चढ़ जाओगे, लेकिन बहुत ससुरे ऐसे हैं धुधुरा ना, वो इसको भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें छटने वाले, इन दोनों में छटने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम, नाम मात्र भर हैं। तो इसमें छटने का डर आपको नहीं है। थोड़ा सा आपको हिम्मत यही रखना है, 63.5 kg वेट उठाने में फायरमैन को, और ट्रेडमैन को 50 kg वेट उठाने में। ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है, सब कुछ आसान है। बस मन को अपने मना के रखना है, जोश को जगा के रखना है, जुनून को संभाल के रखना है, ठीक है। सब कुछ जो जुनून जज्बा अपने अंदर है तो सारा मुश्किल से मुश्किल चीज आसान हो जाती है, ठीक है। तो आप इतना जानिए, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, सब आसान है, आप कर जाइएगा। और इतना सब कुछ समझाने के बाद भी यदि कोई है निगेटिव पॉइंट आपके मन में, कोई है धुधुर ऐसा कि जिसको लग रहा होगा साला हम नहीं कर पाएंगे, तो मत जाना बे,
क्या करने जाओगे, मत जाना, ठीक है। जो से दी है तभी जाना, ठीक। इस तरह से आप कंप्लीट कर लाई, इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और किसी भाई को इतना सब कुछ समझाने बताने के बाद भी कोई चीज न समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप कमेंट देख सकते हैं। मैं जो भी भाई जिसको जो कुछ नहीं समझ में आता है, यदि कोई कमेंट करता है तो मैं उसकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं, भले 10 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बाद ही करता हूं, लेकिन करता हूं जरूर। तो आपको भी यदि कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो यदि आपको पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा जो आपके दोस्त मित्र होंगे जिनको फिजिकल देने जाना हो, ताकि आपका भला हो, उसके साथ साथ आपके दोस्त का भी भला हो और वो सोचे कि अरे यार मेरे भाई, हमारा भी तुम्हारे साथ सिलेक्शन हो गया। सोचिए, एक दोस्त और दूसरा दोस्त दोनों यदि एक साथ सफल होते हैं ना तो गजब मजा आता है यार, अलग जोश हो जाता है उस टाइम कि अरे यार तेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया। अगर वहीं एक दो दोस्त हैं और एक का हो जाता है और दूसरे का नहीं होता है, एक अच्छा तो लगता है लेकिन मन में थोड़ा सा तकलीफ होता है कि अरे यार मेरा नहीं हुआ, मेरे साथ वाले का हो गया। तो ऐसे में हो सकता है कि आप इस वीडियो किसी को शेयर कर दें तो उसको भी देखने के बाद उसके मन में कोई निगेटिव पॉइंट यदि चल रहा होगा तो उसको भी थोड़ा सा जोश आ जाएगी कि नहीं यार हम कर जाएंगे इस बार, तो आपके साथ साथ उसका भी भला हो जाएगा। देखिए, आप यदि शेयर करेंगे तब भी उसका भला नहीं करेंगे तो ऊपर वाले तो भला करेंगे ही करेंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।